ये जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का गुरु कृपा से हम आपसे 3 बार बुलाते हैं, ये हमारे कानों में गूंजता रहना चाहिए। मेरा यहाँ और कोई काम नहीं, मेरा एक ही काम है, कृष्ण से प्रेम प्राप्त करने। और कृष्ण प्रेम ही हमारा आवागमन जन्म मन का चक्कर छुड़ाएगा, और कोई नहीं छुड़ा सकता। कोई देवी देवता नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, केवल कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम जो है कलयुग में, ये जो महापुरुष महात्मा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त बैठे, इनकी कृपा से छूट सकता है। बाकी लोग, कई लोग कह रहे हैं भाई आओ मेरे पास, आओ मेरे से दीक्षा लो। कई ऐसे भी हैं, हमने देखा घेरे वस्त्र पहन रखे हैं। घेरे वस्त्र का अर्थ है त्याग। घेरे वस्त्र धारण निभाने के लिए लिखा है शास्त्र में, हर स्त्री मां के समान है। चाणक्य पंडित जी ने ब्राह्मण की परिभाषा दी कि ब्राह्मण कौन है। देखो जरा क्यों दरवाजा आगे पीछे हो रहा है, आवाज उसको देख लो, किसी को खड़ा कर दो। चाणक्य जी ने कहा कि ब्राह्मण कौन है। ये नहीं जिसने ब्राह्मण घर में जन्म लिया वो ब्राह्मण है, नहीं। ब्राह्मण की परिभाषा चाणक्य जी बता रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? मात्रवर प्रदारेशु पर द्रव्येशु लोस्तवत आत्मवत सर्वभूतेषु सा पश्यति स पंडिता। जो दूसरी स्त्री को मां के समान देखता है, और सन्यासी के लिए सभी स्त्रियां मां हैं। मात्रवर प्रदारेशु पर द्रव्येशु, दूसरे का धन मट्टी के समान। लोगों की नजर रहती है ना दूसरों के धन पे, लोस्तवत, मिट्टी, कोई उसमें दिलचस्पी नहीं। आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरों को अपनी तरह समझना। ये क्या है, आप दूसरों को अपनी तरह समझना? आत्मवत सर्वभूतेषु सा पश्यति स पंडिता। अभी देखो, मुझे अगर कोई गाली दे, मुझे अच्छी लगेगी? तो मैं दूसरे को क्यों गाली दूं? मुझे गाली अच्छी नहीं लगेगी, पर मैं सबको गालियां देता हूं, ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं। आत्मवत सर्वभूतेषु नहीं है। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती तो दूसरे को कैसे? तो हम लोग जो, हमारे जो विकृत मन है, मलिन मन है, हम लोग, मुझे भले अच्छा नहीं लगे। अब देखो जो गुंडे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, बहुत बदमाश बन जाते हैं। उनके साथ कोई बदमाशी करेगा तो मार देते हैं उसको, मार देते नहीं, पर वो सबके साथ बदमाशी कर रहे हैं। तो ब्राह्मण वो है दूसरे की स्त्री को, दूसरी स्त्री को मां के समान देखता है, दूसरे के धन को मिट्टी के समान, और अपनी तरह दूसरी को भी समझता है। तो ये गुण हमने ऐसे महापुरुषों की कृपा से लाने हैं। क्यों? ये संसार छोड़ना है हमने। ये संसार हमारा घर नहीं है भाई, इसको याद रखो। इस सोते समय, सुबह उठते समय याद रखो भाई, इस संसार हमारा घर नहीं है। यहां से मेरे को निकाल दिया जाएगा, कब निकाला जाएगा वो किसी को पता नहीं है। किसी भी उम्र में किसी को भी निकाला जा सकता है। ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। ये नहीं है कोई सोचे, अब जैसे कई लोग जो, जिनको कोई शिक्षा नहीं, कोई अगर उनको शिक्षक मिल जाता है, कहते भाई भजन करो, भक्ति करो,
तो वो कहते हैं मेरा खाने पीने का समय है, भजन करेंगे हम जब वृद्ध हो जाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज को उनके सहपाठियों ने कहा, प्रहलाद महाराज भी राक्षस के पुत्र हैं और उनके सारे साथ पढ़ने वाले जो हैं वो भी राक्षसों के बच्चे हैं, और उनके पढ़ाने वाला जो है दो षंड और अमर्क, वो शुक्राचार्य जो है ये राक्षसों के गुरु हैं। तो प्रहलाद महाराज जब षंड अमर्क चले कमरे से बाहर जाते तो प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते। तो प्रहलाद, कई बार बच्चे कहते प्रहलाद महाराज कहते कीर्तन करो, नाम लो भगवान का। तो उनकी सहपाठी कहते प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, राक्षसों के बच्चे हैं, हम जो तुम कह रहे हो भक्ति करो कीर्तन करो ये हम करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते नहीं। उन्होंने क्या कहा, उनके शब्दों में कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्षदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की अवस्था से हमें कीर्तन भजन भक्ति करनी चाहिए। कौमार बच्चा जब 5 साल का है उसे कौमार कहते हैं। तो क्यों इतनी छोटी अवस्था से उनके सहपाठी पूछने हैं उनको, कहते इसलिए ये शरीर नश्वर है, जैसे बाकी शरीर नश्वर है ये भी नश्वर है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम भगवान को मिल सकते हैं। पशु पक्षी भगवान को नहीं मिल सकते, लेकिन मनुष्य शरीर में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस शरीर का उपयोग भजन भक्ति के लिए ही करना चाहिए, और जब बच्चे को होश आए तभी से ये काम हमें करना चाहिए, कराना चाहिए बच्चों को। तभी अंते नारायण, जब अंत समय आएगा, अंत समय में तभी भगवान का नाम जीवा पर होगा, क्योंकि उसको बचपन से ही अभ्यास हो गया भगवान के नाम का, वो भूलेगा ही नहीं कभी भगवान को। तो किसी बड़े को भी हो सकता है, पर बच्चे का जो अभ्यास है ना, बचपन में जो बातें बच्चे को सिखाई जाती हैं वो जीवन भर बनी रहती हैं। इसलिए हमारे भारत में गुरुकुल की पद्धति थी, बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। शुरू से उनको अच्छे संस्कार, बच्चे माँ बाप से दूर वन में गुरुकुल में रह रहे हैं और वहाँ पर सब गुरु कार्य करना है। अभी जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब गुरुकुल में थे सब काम करते थे वो। तो एक बार राम जी के जो गुरु वशिष्ठ थे उनकी पत्नी थी अरुंधति। ऋषि मुनि सारे गृहस्थी थे। तो अरुंधति ने देखा ये राजकुमार हैं, ये राजाओं के बच्चे हैं, ये राजा के बच्चे हैं, इन बेचारे देखो जमीन पर सोते हैं, चटाई पर सोते थे बच्चे, कितनी तपस्या काम करते थे। वो माँ है गुरु पत्नी, बच्चों को प्यार करने लगी। तो तब वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ ने कहा, आवाज आ रही है सबको? कभी नहीं आए तो हाथ खड़ा कर दिया करो, बोल दिया करो, हम आवाज ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने देखा, वशिष्ठ जी कहते हैं
अपनी पत्नी को, देखो देवी, हम अपने इन शिष्यों को कर्मठ बनाना चाहते हैं। आज ये राजकुमार है, क्या पता कल इनको वनवास जाना पड़े। ऋषि मुनि सब जानते थे, शुरू से अभ्यास था नंगे पांव चलने का, तपस्या करने का। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नंगे पांव वनवास में गए। तो ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी सभ्यता। तो हमें प्रहलाद जी ने कहा छोटी अवस्था से, चलो दुर्भाग्य से हमारा भी दुर्भाग्य है, कर्म ऐसे हैं कि शुरू से भक्ति नहीं मिली, हम लोग भटकते रहे इधर उधर। तो अभी हमें जब मिल गई तो लग जाए इसी में। हम कहीं नहीं लग सकते पर लगना ही पड़ेगा। एक उदाहरण मैंने दिया था, एक आदमी घर में अकेला है, घर वाले किसी काम के लिए गए हैं, सारे अकेले उसको घर की रखवाली के लिए छोड़ गए हैं। तो भूख लगी उसको, खुद ही बना के उसको खाना पड़ेगा, कभी बनाया ही नहीं। उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भक्ति की ही नहीं, तो सोचा मैं कैसे बनाऊं। अगर वो कोई हिम्मत नहीं करेगा भोजन बनाने का तो भूखों मरना पड़ेगा उसको। और लोग भी ज्यादा दिन के लिए कुछ गए हैं, आखिर उसको हिम्मत की, आटा गूंदा, दाल चढ़ाई, चूल्हा फूंका, बनाना तो नहीं आ, जैसे तैसे रोटियां पकाई, कच्ची पकी दाल बनाई। जैसे अभी शुरुआत में उसको पता नहीं था, जैसे तैसे बना, पेट तो भर गया ना। जब जीभ से नीचे चला जाएगा तो स्वाद खत्म सब, पेट में जो भी है। जीभ जो है इसको भी नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है। तो इसी प्रकार कोई कहे भक्ति मैं नहीं कर सकता, कई लोग कहते हैं कलयुग में तो प्राय, अरे बिना भक्ति किए, एक शब्द है कृष्ण शरण बिन, बोलो, नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं आएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी नहीं सौंपेंगे, तो सुख रूपी सवेरा नहीं होगा, दुख रूपी रात ही बनी रहेगी। करना ही पड़ेगा। मेरी बात ध्यान में आई सबके? नहीं, इंटरनेट के ध्यान में आई? नहीं आ गई ना। करनी है भक्ति। इसलिए जो नहीं कर रहे हैं उनको भी प्रेरणा करो, प्रयास करो। ऐसा करने से हमारे परमपिता भगवान खुश होंगे, बड़े खुश होंगे। क्यों? हम उनके बच्चे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हम जो हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, संसार में बुरे कर्मों में खो गए, वो बुरे कर्मों की लत पड़ गई, आदत पड़ गई, वही करना चाहते, उनको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व ने ये करके बता दिया कि कोई कितना भी पतित क्यों ना हो वो भी पावन हो सकता है, कितना भी पतित क्यों नहीं है। दो पतितों का उद्धार है, जगाई और मदाई। जगाई मदाई ब्राह्मण घर में जन्मे, पर सब निंदनीय काम को वो करते थे। चोर थे, डाके मारने, कत्ल करने, लूटना लोगों को, वैश्यागमन करना, सब पाप वो करते थे। कोई ऐसा ये भी वर्णन आता है कि वो गौ मांस भी खाते थे ब्राह्मण थे 500 साल पहले। तो लेकिन गौर निताय जो नृसिंह भगवान के आश्रम में दो भाई गौर निताय, गौर इधर निताय इधर, ये गौर निताय बहुत दया में है, बहुत दया में। और इसलिए आचार्य जो सेल्फ रियलाइज थे, आत्मदर्शी जो थे, जिन्होंने भगवान के चरण में पूर्ण रूप से मन लगा लिया था और शरीर के स्तर से ऊपर उठ गए थे, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसे अवतार कभी नहीं हुए, अवतार भालो, अवतार भालो। अभी ये जो अवतार हुए हैं लाभ ले लो।
इनकी शरण में आकर अपना जीवन सफल बना लो। ये हमारे सारे पापों को जो कि क्षमा कर देंगे, पर आगे के लिए फिर पाप बंद करने हैं, फिर नहीं करने, ये कल्याण करेंगे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, लोगों को पता नहीं है क्या उदाहरण दे रहा था मैं। उदाहरण ये था कि घेरे वस्त्र पहन के लोगों को दिख रहे हैं, भाई ये तो सन्यासी हैं घेरे वस्त्र, और औरत भी है, बच्चे भी हैं। ऐसी एक घेरे वस्त्र वाला उसने बड़े चेले बना लिए, चेले बन गए। चेले भी बेचारों को पता नहीं, चेले उसको प्रणाम कर रहे हैं, वो भी बैठी है साथ में उनकी। तो कहते गुरु कहता है भाई इसको भी तो प्रणाम करो, मुझे तो कर रहे हो, इसको क्यों नहीं करते? घर वाली है उनकी, बस्तर घेरुए पहन रखे हैं। कलयुग में बड़े निंदनीय काम हो रहे हैं। ऐसा हमने और तीर्थ स्थानों पर भी देखा, घेरुए वस्त्र पहन करके पत्नी है, बच्चे हैं, दूसरों को उपदेश करेंगे वो, लेकिन खुद नहीं बात सुनेंगे, ना समझेंगे। तो कलयुग में ऐसी गति है। लेकिन कलयुग के आगे हाथ नहीं खड़े करने, हमने कृष्ण की शरण लेकर के कलयुग को परास्त करना है। अरे कृष्ण की आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता, कृष्ण नाम के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। कोई कितना भी अगर शक्तिशाली क्यों नहीं है, कृष्ण भगवान के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। कृष्ण भगवान सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान जो भगवान हैं उनकी शरण लो बस। उनकी अगर सुरक्षा मिली, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे प्रहलाद महाराज को सुरक्षा मिल गई कृष्ण भगवान की, हिरण्यकशिपु लगा रहा बेचारा, एड़ी चोटी का जोर लगाया, मार दो उसको, राक्षस अपने पुत्र को ही मार देंगे। मारने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद महाराज को। तो भगवान की सुरक्षा, बाकी भौतिक सुरक्षा बहुत आपके पास, हमारी प्रधानमंत्री के पास बड़ी सुरक्षा थी, हजारों जो हैं, जो लोग जो हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में होते हैं, और उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे कोई मार देगा। सुरक्षा इतनी है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने ही मार दिया उसको। सतवंत सिंह ने गोलियां दाग दी। तो एक कोई वैल्यू नहीं सुरक्षा की। सुरक्षा हम तभी सुरक्षित हैं जब कृष्ण हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने कहा है, राखे कृष्णा मारे के, बोलो, मारे कृष्णा राखे के। अगर तुम्हारी रक्षा कृष्ण करें तो कौन मार सकता है तेरे को? कोई नहीं मार सकता। और कृष्ण अगर तुम्हें मारे तो कौन बचा सकता? कोई नहीं बचा सकता। कृष्ण की सुरक्षा, बस कृष्ण ही हमारे सब कुछ है। अभी गुरु कृपा से एक बात मेरे और ध्यान में आई है, ये बात भी बड़ी जरूरी है। बात ये है कि दो अवस्थाएं हैं। देखो क्या कर रहे हैं, देखो एक किसी उस श्यामा को बोलो कि दूसरे लड़के को खड़ा कर दिया करे। तो दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है बद्धावस्था, यानी कि बंधन में। एक अवस्था है मुक्तावस्था, बंधन से मुक्त। हम कल एक कथा सुन रहे थे तो एक सेठ थे, और सेठ जो हैं
उन्होंने सुना भाई भागवत की कथा सुनने से हम मुक्त हो सकते हैं, हमारा आवागमन छूट सकता है। अच्छे विचारों का साथ उसने भागवत का आयोजन किया, पंडित जी को बुलाया, कथा करवाई, 7 दिन तक कथा हुई, बड़ा खर्चा खुर्चा बहुत कुछ किया, कथा हुई। लेकिन सेठ सोचता मैंने कथा करवाई, जैसे मैं पहले था वैसे ही हूँ, मेरे मन में विकार तो कुछ गए ही नहीं है, मेरा मन भटक रहा है। तो सुना था कि भागवत सुनने से कल्याण होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा कल्याण हुआ है। तो जहाँ वो सेठ रहते थे वहीं पास में जंगल में एक संत रहते थे। पहले साधु संत प्राय जंगलों में ही रहते थे। तो सेठ जी महात्मा के पास गए। महाराज मैंने सुन रखा था, महात्मा पहुंचे हुए थे, मैंने ये सुन रखा था कि जो भागवत का श्रवण करे उसको भगवत प्राप्ति होती है। मैंने भागवत करवाया, लेकिन मेरे मन में कोई विकार तो गए नहीं, वासनाएं गई नहीं, बुराइयां गई नहीं, तो कैसे मुझे भगवत प्राप्ति होगी। तो महात्मा जी कहते हैं अच्छा तुम ऐसा है, जिनसे भागवत सुनी थी ना उनको लेकर मेरे पास आना। दूसरे दिन सेठ जी उस पंडित जी को ले गए साथ में, भागवत जिन्होंने की थी ले गए। जब तो महाराज आए, हम बैठो। उन्होंने क्या किया, महात्मा जी ने वो कथाकार जो था उसको रस्सों से बांध दिया, उसके साथ वृक्ष के साथ रस्सों से जब बांध दिया, इधर से उस सेठ को भी रस्से से बांध दिया। अभी महात्मा कहते हैं उस पंडित को कि इसके रस्से खोल। कहते हैं महाराज बंदा हूं, कैसे रस्से खोलूंगा मैं। तब महात्मा सेठ को कहते हैं ये तेरे प्रश्न का उत्तर है, ये खुद बंधन में पड़ा तो तेरे बंधन कैसे खोलेगा। आज जो बंधन में है वो दूसरों के बंधन खोलने में लगे हुए हैं। तो एक कलयुग में बड़ा उल्टा सीधा काम हो रहा है। लेकिन ऐसे भी संत भगवान ने भेज दिए जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए। अपने लिए तो दुनिया जीती है, दूसरों के लिए जीना जो है ये जीना है। अपना पेट तो कुत्ता ही भर लेता है, घर में जाकर खा करके है? पेट भरना तो कोई बड़ी बात नहीं है, भगवत प्राप्ति करना ये जीवन का उद्देश्य है और यही बड़ी बात है। तो 10वां नाम प्राप्त, इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है। बोलो मेरे पीछे। इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से मोह बनाए रखना। नश्वर है फिर भी मोह हमारा बना हुआ है। ये हम सब में ये बीमारी है। हम जानते हैं मेरे बाप दादा परदादा लकड़ दादा पकड़ दादा सब मर गए हैं? और मैं भी मरने वाला हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि हम श्री कृष्ण की शरण में नहीं है। हम भगवान बड़े प्रेम से, बच्चों तुम भी बोलो प्रेम से, हम हरे 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 कृष्ण कृष्ण
हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण जनरेटर चलाया, जनरेटर चलाया किसने? हैं? अच्छा, सुनील ऊपर नहीं है, नीचे क्या करना? अच्छा अच्छा, फिर किसी को खड़ा कर दो, जब बिजली आए तो बंद भी कर दे। अच्छा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम। इस बात को ध्यान रखो कि हम दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाना है और अपना रास्ता हमने स्वयं बनाना है। भगवान की शरण में आना ही है। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। बाकी संसार में रहने से, संसारी काम करने से कोई सुख नहीं, कोई सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। अभी एक बार मुझे बात ध्यान में आई, बम्बई में थे हम प्रभुपाद जी के साथ, तो एक बहुत बड़े सेठ के घर में गुरु महाराज विजिट कर रहे थे। तो सेठानी कहती है कि अभी ये भूल जाते हैं, वृद्धावस्था हो गई है सेठ की, बड़ा धन संपत्ति है, भूल जाते हैं। अभी बस यही तो होना है, वृद्धावस्था में स्मरण शक्ति कम, शरीर शिथिल होता जाएगा, धीरे धीरे शक्ति कम होती जाएगी और एक दिन आएगा शरीर रुग्ण भी हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी और आत्मा कहेगी बस इसको शरीर को छोड़ना भी। तो उस समय को याद रखना है, वो जो शरीर को छोड़ने का समय है, उस समय हमें भगवान की शरण में होना है चाहिए। बस जैसे कहा है ना कि कृष्ण नाम ही सार है, कृष्ण भक्ति ही सार है और बाकी सब बेकार है। और सब समय का नाश, लेकिन समय के नाश में ही सभी लगे हुए हैं, समझ नहीं आता किसी को। कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। एक यहां पर है, वो कहते मैं ब्लैक कमांडो बनना है। मैंने ब्लैक कमांडो, कमांडो कहाँ है? कमांडो नहीं देखा नहीं मैंने, हैं घर गया। वो कहते ब्लैक कमांडो बनना है, कोई कहता मैंने पायलट बनना है। क्या मिलेगा इन सब चीजों से? संसार के अगर हम कुछ भी बन गए, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, यमदूत जरूर मिलने वाले हैं, यमदूत मिलेंगे। जिस काम के लिए हम आए थे वो काम नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, धाम में नहीं जाएंगे। इसलिए भगवत भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी करते हैं, प्रभुपाद ने समझाया है और प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, श्रम एवं ही केवलम, यूजलेस लेबर। यूजलेस लेबर। भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी करते हैं कोई अर्थ नहीं इसका, बेकार। जब भी हमको, जैसे एक अच्छी बात एक ने कही बड़ी अच्छी, जब जागे तब सवेरा, जब जगे लग जाओ भक्ति में। लेकिन हमें देखो, याद रखो, लग गए तो लोग कहते हैं जी हमारा मन नहीं लगता। अरे वो बुराइयां जो पुरानी बनी हुई हैं धीरे धीरे निकलेंगी ना।
बहुत सारी भौतिक चीजें आकर्षित कर रही हैं। वो जब तक शुद्धि नहीं होगी वो तो आकर्षण होगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा, होगा ही होगा। जैसे ही शुद्धि होना शुरू होगी धीरे धीरे आकर्षण कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमें भक्ति में लगे ही रहना है, भक्ति ही करनी है, और करनी नहीं करवानी है। अभी जैसे बहुत सारे साधु संत हैं जो अपने कल्याण का सोचते हैं। वो दूसरों के कल्याण के, बस उनका कल्याण हो भी जाता होगा, लेकिन ये जो हमारा आंदोलन है प्रभुपाद जी जो पहले भगवान ने शुरू किया, इस आंदोलन के, हरे कृष्ण आंदोलन के अंतर्गत हमें अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना है, क्योंकि दूसरे भी हमारे भाई हैं, दूसरी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं। इन्हीं अपने कल्याण का नहीं, स्वार्थी नहीं, परमार्थी। ये वर्णन आता है, शायद प्रहलाद महाराज ने कहा है कि ध्रुव महाराज ने, जब प्रहलाद महाराज ने कहा है कि मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है, मुझे इन मूर्खों की चिंता है जो नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। मैं अकेला धाम में नहीं जाना चाहता, मैं सबको इनको ले जाना चाहता हूं। देखो भक्त कैसे होते हैं। जैसे नरसिंह मेहता थे, उन्होंने कहा वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव कही पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। पर दुखे वैष्णव वो है जो दूसरों के दुखों को जानता है। अगर वो किसी के दुखों को दूर करता है तो मन में वो अभिमान नहीं लाता। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने दे। वैष्णव की परिभाषा ये नरसिंह मेहता जी बता रहे हैं। बहुत बड़े वैष्णव हुए जिनके लिए भगवान ने बड़ी लीला की। सुनो, एक बच्चा था, शायद मध्य प्रदेश से वो आया था, ऐनक पहनता था बच्चा, वो अच्छी ढोलक बजाता था। कहाँ है वो? घर गया? हाँ, राम जी से मिलने हैं? अच्छा अच्छा। वैष्णव जन तो तैने कहिए पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। पर दुखे सकल लोक में सबने बंदे, सकल लोक
निंदा न करे कहनी रे, निंदा न करे। बाच कांच मन निश्चल रखे, बाच कांच मन निश्चल। धन धन जननी तैनी रे, धन धन जन। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समुद्र परिस्त्री जन मातरे, परिस्त्री जन। जिबिया तकी असत्य न बोले, जिबिया पर धन नभ जले हाथ रे, पर धन नभ। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह दृढ़ वैराग्य जिना मन मारे, दृढ़ वैराग्य। राम नाम सु ताड़ी लागी, राम सकल तीर्थ जिना तन मारे, सकल तीर्थ। वैष्णव जन तो है तैने रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव मन लोभीन कपट रहित छे, मन लोभीन काम क्रोध निर्वाया रे। बने नरसिंहों तेना दर्शन करता, बने नरसिंहों तेना गुड़ अक्योतर तारे हरे, गुड़ अक्योतर। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे।
तो ये भजन नरसिंह मेहता बहुत बड़े भक्त हुए गुजरात में, वैष्णव की परिभाषा बता रहे हैं, वैष्णव। और याद रखो ये वैष्णव धर्म ही ओरिजिनल है। सृष्टि की रचना के साथ भगवान विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति वैष्णव करते हैं। वैष्णव का अर्थ जो विष्णु भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं। तो परिभाषा बता रहे हैं वैष्णव कौन है? जो दूसरों के दुखों को समझते हैं। वैष्णव जाने तो तैने रे कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे, दूसरों को जो दुख को जानते हैं। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आनी रे, अगर किसी के प्रति वो उपकार करते हैं किसी का, तो मन में अहंकार नहीं, मैंने इसका भला किया, मैंने ये किया, नहीं, वो नहीं लाते वो मन में। सकल लोक मां सब ना बंदे, सबका वो सम्मान करते हैं। निंदा ना करे कहनी रे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। निंदा के बारे में गुरु महाराज ने समझाया है कि निंदा किसे कहते हैं। अगर कोई आदमी शरीफ आदमी है या भक्त है, आपने कहा नहीं बड़ा बदमाश है, ये निंदा हो गई। और निंदा का बड़ा पाप बताया, बड़ा दोष बताया। निंदक जो है उनकी गति नहीं होती। जगाई मदाई इतने पापी थे, उनका भी वर्णन आता है कि उन्होंने किसी की निंदा नहीं की, पाप सारे किए, निंदा किसी की नहीं की। तो निंदा, चोर को चोर कहना निंदा नहीं है, पर अच्छे आदमी को अगर चोर कहा आपने तो ये निंदा है। इससे बचना चाहिए हमको। अपनी जुबान, अपना शरीर जो वैष्णव है उसको शुद्ध रखते, निश्चल रखे। फिर वो कहते हैं कि धन धन जननी तैनी रे, ऐसे वैष्णव की जो मां है वो धन्य है जिन्होंने वैष्णव को जन्म दिया। मोह माया व्यापे नहीं, और जो सच्चे वैष्णव है ना, जैसे प्रभुपाद हैं, उनको मोह माया का प्रभाव नहीं होता। मोह माया व्यापे नहीं जेने। हम लोग तो मोह माया में फंसे हो गए ना, लेकिन सच्चे संत नहीं मोह माया फंसे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना, उनके मन में दृढ़ वैराग्य है। ये नहीं कि कहीं ऐसे मौका मिला तो उधर फिसल गए, जैसे गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, नहीं, ऐसा नहीं। अगर गंगादास है तो गंगादास ही वो रहेंगे। कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण भक्ति ही रहेंगे। तो उनके मन में बड़ा वैराग है। राम नाम सुतारी लागी, सकल तीर्थ ये नाम तन मारे। भगवान का नाम लेते लेते उनका मतलब समाधि लग जाती है। नाम लेते लेते जब शुद्धि होगी तो फिर हमारा मन आर होर से हटकर आत्मचिंतन में लग जाएगा, समाधि लग जाएगी। कोई पता नहीं फिर आगे पीछे का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राम नाम सुतारी लागी, सकल तीर्थ ये ना तन मारे। उनके शरीर में सारे तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ हैं, ऐसे वैष्णव के शरीर में आ जाते हैं। और वैष्णव आखिर में उन्होंने कहा कि मन लोभी ने कपट रही थे। उनके मन में लालच नहीं है और कपट नहीं है। हमारे मन में कपट भरा पड़ा है, हम लोग कपटी हैं। लोभ लालची अगर कपटी आदमी थोड़ा भगवान को पा सकता है। इसका कह रहे हैं मन लोभी ने कपट रही थे। ना लालच है और ना कोई कपट है। ऐसा बताया है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, जा हो अंधा या हो कोड़ी। मित्र से कुछ कपट किया, गुरु से कपट किया, मित्र से कोई बात चोरी रखी, पाप है, उसका दोष है। तो काम क्रोध निर्भया, काम क्रोध उनमें है ही नहीं वैष्णव में।
ना काम है ना क्रोध है, उसको उस समाप्त त्याग दिया उसको। बने नरसिंह तेने दर्शन करता। ऐसा जो वैष्णव हैं उनके दर्शन करने से कुड़ 71 तालिया रे 71 71 कुलों का उद्धार होता है ऐसे भक्तों के दर्शन करने से ही। तो प्रिय बंधुओं, हम लोगों को वैष्णव बनना है, इन बातों को समझना है, क्योंकि भाई ये संसार से जाना है, ये सोचना जरूरी है, जाने के बाद कहाँ जाऊंगा मैं, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊंगा। हमने अपनी तैयारी करनी है, कहीं नहीं जाना, भगवान के धाम में जाना है। भगवान के धाम में जाने के लिए भगवान के ही कार्य करने हैं, सब कुछ उन्हीं का करना है। उनका प्रसाद खाना है, उनकी सेवा करनी है, उनका नाम लेना है, उनके बारे में प्रचार करना है, लोगों को बताना है। तो हम जब ऐसा करेंगे तो अंते नारायण स्मृति हो जाएगी, अंत में भगवान का नाम जीवा में आ जाएगा और हम धाम में चले जाएंगे। बोलो महाभागवत वैष्णवों की जय, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर भी है, नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना ये भी बहुत बड़ा अपराध है, अपराध प्राय हम इसमें फंसे हुए हैं। और जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जप करते समय जप की ओर ध्यान ना देना, ये भी एक नाम अपराध है। जप को बड़े ध्यान से करना, हमने काम चलाओ नहीं करना, ध्यान से करना, प्रयास करना है। शुरू में थोड़ा ध्यान कम लगेगा, लेकिन प्रयास करना, अच्छी तरह जपो प्रेम से, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। जप करने से क्या होगा, ये बुराइयां जाएंगी, धीरे धीरे निकलेंगी, धीरे धीरे बुराइयां निकल जाएंगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब निकलना शुरू हो जाएंगे। ये बुराइयां अच्छी नहीं है। भगवान को पाना है तो इन बुराइयों से मुक्त होना है, और मुक्ति केवल भगवान की भक्ति दे सकती है, भक्ति माता दे सकती हैं, भगवान का पावन नाम दे सकता है, और कोई नहीं। तो याद रखो, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। जप करते समय कोई जप की ओर ध्यान नहीं देता, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिल करके वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्म में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मन चाह फल देने वाले हैं, और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैविचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। हरे कृष्णा। आज मंगलवार है, मंगलवार का भी गीत निकाल दो, आज मंगलवार है। आज मंगलवार है और हरि बोल विनोचन। ये लिख दिया आपने? नहीं, हिंदी भी जो है ना, इसकी लिखनी है, इसको ना लोगों तक पहुंचाना है, जैसे पहले भी आपने किया था ना। तो आज 24 तारीख है, और मंगलवार है। ये पत्र प्रभुपाद जी ने 1972 को 1972 24 मई को लिखा था गिरिराज
जी को, गिरिराज भक्त को ये पत्र लिखा था। तो गुरु महाराज इसमें क्या कह रहे हैं, फिर हम मंगलवार के चलेंगे। यह गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य में दोष ढूंढे। गुरु का कर्तव्य क्या है ये भी लिखना है भाई, सुनो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य में दोष ढूंढे जिससे वह प्रगति कर सके। दोष बने रहेंगे तो प्रगति नहीं होगी। दोष बने रहे तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। हम दोष भी बनाए रखना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति भी चाहते हैं, ये कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य के दोषों को ढूंढना। वह शिष्य में दोष ढूंढे जिससे वह प्रगति कर सके। ऐसा नहीं कि वह सदैव उसकी प्रशंसा करे, शिष्य की प्रशंसा नहीं करनी। तो यदि कोई तुम्हारे अंदर दोष देखे तो उसे इस भावना से स्वीकार करें, मेरी तो एक ही इच्छा है कि तुम और मेरे अन्य सभी शिष्य कृष्ण भावना भावित बन जाएं। तो गुरु महाराज ये कह रहे हैं, मेरी बस यही इच्छा है, एक यही इच्छा। क्या इच्छा है? कि तुम और मेरे अन्य सभी शिष्य, बहुत सारे शिष्य थे, गिरिराज ये भी उपदेश के थे, सभी कृष्ण भावना से भावित हो जाएं। कृष्ण भावना, हमारी भावना जो है ना, सारा सौदा भावना का है। हमारी भावना भी भौतिक है, शरीर संबंधी है, परिवार संबंधी है, बस भौतिक संबंधी है। तो ये जो भावना हमारी, ये नरक का द्वार है। हमने कृष्ण भावना से भावित होना है। हर समय हमारी जीवा पर कृष्ण का नाम बना रहे, कृष्ण नाम हम लेते रहें। ऐसा करने से, कृष्ण भावना भावित होने से हम भगवत प्राप्ति करेंगे, धाम को जाएंगे। बस यही जीवन का उद्देश्य है कि हम धाम की प्राप्ति करें। संसार से नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम यहाँ से नहीं हैं। यहाँ से हम घर तो बना लेते हैं, बड़ा बहुत बड़ा घर बना लिया रहने के लिए, लेकिन यहाँ से निकाल दिया जाएगा भाई। इस घर में नहीं रह सकते तुम। तुम्हें तो आगे गोलोक में अपना घर बनाने का सोचना चाहिए। वो कैसे होगा? जब यहाँ पर तुम गौलोक वासी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करोगे, उनके बारे में दूसरों को बताओगे, उनकी लीला का गुणगान करोगे, उनका नाम जपोगे और दूसरों को जपाओगे। ऐसा करने से तेरे पर कृष्ण की कृपा होगी और तेरा जीवन सफलता की पथ पर आगे बढ़ेगा। यह गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य में दोष ढूंढे जिससे वह प्रगति कर सके। ऐसा नहीं कि वह सदैव उसकी प्रशंसा करे, नहीं, ऐसा नहीं। तो यदि कोई तुम्हारे अंदर दोष देखे तो उसे इस भावना में स्वीकार करें, मेरी तो एक ही इच्छा है कि तुम और मेरे अन्य सभी शिष्य कृष्ण भावना भावित हो जाएं। बस जब कृष्ण भावना भावित हो गए तो जीवन सफल हो गया। सारी समस्या यही है कि हम कृष्ण भावना से भावित नहीं है। बस हर समय कृष्ण का चिंतन, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण की बस हर समय, हर जगह, हर हालत में कृष्ण का जब हम सिमरन करेंगे, फिर ही अंते नारायण स्मृति हो सकेगी, नहीं तो नहीं हो सकेगी।
कृष्ण का स्मरण करना सबका कर्तव्य और यही सार है। बोलो कृष्ण भक्ति ही सार है और बाकी सब बेकार है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। आज सच्चे मन से ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार है। सच्चे मन से ध्यान। चेत सुधी पूनम मंगल को जन्मवीर ने पाया है। लाल लंगोटा कात में घोटा, सिर पर मुकुट सजाया गए। शंकर का अवतार है, महावीर का वार है। शंकर का सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार। सारे ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का बल भी तुमने पाया है। राम काज शिव शंकर ने बानर का रूप धराया है। लीला अपरंपार है, महावीर का बार है। लीला सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार। सारे मिल पूरब मांगी लाली छोगे, बजरंग को मन लचाया है। पूरब मांगी लाली, बजरंग को मन लचाया। गोद छोड़ जल्दी से ध्याओ, सूरज मुख से छिपाया है। गोद छोड़ जल्दी ध्याओ, सूरज मुख में। बल का नहीं खुमार है, महावीर का बार है। बल का नहीं, सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार। पंचवटी से सीता को जब रावण लेकर आया है। लंका में जाकर फिर तुमने माता का पता लगाया है। लंका पता अक्षय को दिया मार है, महावीर का बार है। अक्षय को दिया, सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार।
मेघनाद ने ब्रह्म पाश में तुमको आन बंसाया है। ब्रह्म पाश में फंस करके ब्रह्मा का मान बढ़ाया है। बजरंग बाकी मार है, महावीर का बार है। बजरंग बाकी मार, सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार। लंका जलाई आपने तब रावण भी घबराया है। श्री रामचंद्र को आकर सिया संदेश सुनाया है। रामचंद्र को आकर सिया संदेश, सीता शोक अपार है, महावीर का वार है। सीता महावीर का, सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार। शक्तिवान लगियो लक्ष्मण के बूटी लाने धाए गए। संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए गए। राम लखन का प्यार है, महावीर का बार है। राम सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार। आज मंगलवार है, महावीर का बार है। सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार। राम चरण में महावीर ने हरदम ध्यान लगाया है। राम तिलक में महावीर ने सीना फाड़ दिखाया है। सीने में सीता राम है, मन में प्रेम। सीते में सीता राम, मन में प्रेम अपार है। सच्चे मन से ध्यान लगाओ, तेरा बेड़ा पार है।
जय बजरंग जय बली भीम, जय हनुमान जय बोलो। जय बोलो रे जय बोलो रे, जय बोलो रे जय बोलो। जय बजरंग जय बल भीम, जय हनुमान जय लीला। बोलो राम भक्त हनुमान की, बोलो राम लक्ष्मण जान की हनुमान की। तो सबका धन्यवाद। कोई है क्वेश्चन? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राम राम। योगेश पराशर जी ऑस्ट्रेलिया से, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एज यू सेड इन योर टुडेज लेक्चर that Jagai and Madhai got Gauranga mercy because they did not do any Vaishnava aparadh, but in this Kali Yuga, sometime we do Vaishnava aparadh knowingly or unknowingly. Most of time they are only showing Vaishnav. Sometime we do not even know them and less chances to meet them again. So how we can overcome of these aparadh? भक्ति करने से ही पराशर जी सारे अपराध जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। जैसे पहले भी आपको बताया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। शुरू में प्रभुपाद ने भी बताया कि अपराध होंगे, फिर धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएंगे, फिर क्लियरिंग स्टेज आएगी, फिर रति और फिर भाव जागृत होगा अंदर। धीरे धीरे होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो राम भक्त हनुमान की। हरे कृष्ण।